सबको इस सेशन का लिंक भेजिए। अभी भी हमारे पास कुछ सीट्स मौजूद हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार देना चाहती हूँ। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है। मैं एक डाइटिशियन हूँ, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ। मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। और आज मैं स्पेशली आप लोगों के बीच में आई हूँ हेयर हेल्थ पर बात करने के लिए, यानी अपने बालों की सेहत को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने बालों की सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसके बारे में आज पूरी की पूरी गाइड, पूरा का पूरा काम आपके लिए लेके आई हूँ। पूरी की पूरी होलिस्टिक अप्रोच आपके लिए लेके आई हूँ। आपके बालों को स्वस्थ रहने के लिए, चमकदार रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हेल्दी दिखने के लिए सिर्फ एक चीज नहीं, कई बार हम अच्छा महंगा शैम्पू ले लेते हैं और हमें लगता है इससे बाल, जैसे एड में दिखाया जाता है कि इससे बाल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे या हेल्दी हो जाएंगे, तो वो एक शैम्पू का कमाल नहीं होता। हाँ, शैम्पू का रोल हो सकता है, लेकिन हेयर हेल्थ के लिए आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है, और आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें जो मेरा फेवरेट न्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गामा-ओरिजिनॉल, वो भी हमें सपोर्ट करता है। और क्या उसका साइंटिफिक एविडेंस है, वो सब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों हमारा जो हेयर फॉल है वो क्यों होता है। पहले मैं इस सेशन में मौजूद सभी साथियों से पूछना चाहूंगी, आप प्लीज मुझे हैंड रेज करके बताइएगा कि किनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जिनको लगता है कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, या उनको लगता है कि रेगुलरली उनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बाल जगह जगह घर के फर्श पर बाल पड़े रहते हैं, तो बहुत सारे हैंडरेज आ रहे हैं। लगभग 19-21 हैंडरेज आ चुके हैं और लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा होता है, हमारे कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारे जो हेयर है वो लूज हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो वो फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के जिनकी मम्मी और दादी के बाल बहुत हेल्दी हैं, तो बच्चे के भी बाल हेल्दी होते हैं। कई बार मम्मी और दादी के जो बाल हैं वो हल्के होते हैं, तो बच्चे के भी बाल हल्के होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, और डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बालों की सेहत के लिए, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जहां पर रह रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है, वहां पर पोल्यूशन कितना है, वो हमारे बालों की सेहत को इम्पैक्ट करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हेयर लॉस है वो ज्यादातर पुरुषों में होता है। 70% जो हेयर लॉस है वो पुरुषों में है, 30% महिलाओं में है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हमें थोड़े से बाल गिरने से घबराना नहीं चाहिए। हमें अक्सर ये लगता है कि बाल झड़ने लग गए तो पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एज पर डेटा, एज पर स्टैटिस्टिक्स, अगर दिन में, आप ध्यान से सुनिए, अगर दिन में 50 से लेकर 100 बाल अगर आपके हर रोज झड़ते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल हेयर ग्रोथ का साइकिल है। आपको 50 से 100 बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो इट्स ओके, आपको डरने की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस आप ले लेंगे उसकी वजह से ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो अगर आपके 50 से 100 तक के बाल झड़ रहे हैं दिन में, तो इट्स ओके, उसमें उसे हम हेयर लॉस या हेयर फॉल नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर उससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है, यहाँ पर कॉन्शियस होने की जरूरत है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, अपने अपने बालों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैं क्यों ये सेशन कर रही हूँ, या क्यों हमें हेयर हेल्दी चाहिए, या क्यों हमें अपने बालों का ध्यान रखना है, या क्यों आज मैं जो आपको होलिस्टिक अप्रोच बताने वाली हूँ या कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ उसे हमें फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि बाल हमारी पर्सनालिटी का एक अच्छा हिस्सा होते हैं। ये अच्छी एस्थेटिक अपील देते हैं, चाहे मैं इस बात में नहीं मानती, लेकिन कई लोगों के लिए उनके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रीजन होते हैं उनके बाल, उससे वो हेल्दी भी दिखते हैं। दूर से कोई व्यक्ति जिसके बाल हेल्दी हैं, स्पेशली महिला जिसके बाल हेल्दी हैं, तो उसकी एक
अच्छी अपील और अच्छी पर्सनालिटी दिखती है। और ये बाल जो हैं हमें ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये हमारे स्कैल्प की एक तरह से प्रोटेक्शन का हिस्सा है। और ये हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, इससे लोग सेहत का भी अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि जिसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिसकी बॉडी हेल्दी है, तो उसके बाल भी कहीं ना कहीं स्वस्थ ही होते हैं। तो इसीलिए आज का ये सेशन प्लान किया गया कि हमें हेयर हेल्थ पर भी बात करनी चाहिए। बहुत सारे सेशंस हमने किए, हमने हार्ट हेल्थ पर बात की है, हमने बोन हेल्थ पर बात की, स्किन हेल्थ पर बात की, तो मुझे लगा हमें हेयर हेल्थ पर भी बात करनी चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के डेट में हेयर हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों के बाल झड़ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। उसके रीजंस जो हमारे कंट्रोल में हैं, उन्हें हमें देखना है, उन्हें हमें अपने कंट्रोल में करते हुए अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक फैक्टर्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस कई बार शरीर में हो जाते हैं, जो डॉक्टर की सलाह से, और कुछ तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ आज जिससे हार्मोन इम्बैलेंस भी ठीक किया जा सकता है। तो उसकी उसकी वजह से अपने बालों की सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली इंसुलिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो हेयर फॉल होता है। एज के साथ भी हेयर फॉल होता है, तो उसे कैसे डिले किया जा सकता है, कैसे अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अच्छी डाइट लेके हम अपना ध्यान रख सकते हैं, तो आज इन सब पर चर्चा होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं कि कैसे हम अपने बालों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो इतना ज्यादा, अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं या हीट अपने बालों पर लगाते हैं या कोई केमिकल्स अपने बालों पर लगाते हैं, जैसे आजकल सलून्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनको हेयर बोटॉक्स का नाम दिया जाता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, परमानेंट पर्मिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब केमिकल्स आपके बालों पर लगातार लगाए जाते हैं, और स्पेशली वो लड़कियां जो लाइट कलर्स करवाती हैं, आई नो वो अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने डार्क कलर के बालों को, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो हमारे बालों का रंग अक्सर डार्क रंग का होता है, लेकिन जब लड़कियां बहुत ज्यादा डार्क लाइट कलर, स्पेशली ब्लॉन्ड कलर अपने बालों पे करवाती हैं और बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, तो वो बालों के अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट के कारण उन बालों का जो कलर चेंज किया जाता है, तो वो बालों को परमानेंटली डैमेज कर देता है, परमानेंटली डैमेज। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो लोग बहुत लाइट कलर अपने बालों पर लगवाते हैं, तो उनके बाल धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, ब्रिटल होने लग जाते हैं, उनके बालों में ऐसे ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है। तो ये सब उन केमिकल्स का असर होता है जिनसे हमें बचना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, हीट हीट हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो अगर जरूरत है तो ही आप स्ट्रेटनिंग करें या ब्लो ड्राई करें, अगर जरूरत नहीं है तो मत करें। और एक और चीज यहाँ जो हमारे कंट्रोल में है, वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। कई बार अननेसेसरली हम बहुत सारी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, और टेंशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट, बल्कि मैं कहूंगी फर्स्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे बालों पर आता है। तो आपने अक्सर महसूस भी किया होगा कि अगर कोई ऐसा फेज चल रहा है आपकी लाइफ में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना हम सबके हाथ में है। मैं हर मीटिंग में आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ग्रेटिट्यूड है, चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बालों की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी दादी और नानी तो फॉलो करती थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं फॉलो करना बंद कर दिया, स्पेशली यंग जनरेशन ने फॉलो करना बंद कर दिया, वो है अपने स्कैल्प को नरिश करना ऑयलिंग से। बालों पर, आज के डेट में बालों पर तेल कौन कौन लगाता है, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए। बालों पर नहीं, स्कैल्प पर ऑयल कौन कौन लगाता है, एक बार जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताइए। तो मीना जी का हैंड रेज आ रहा है, इम्तियाज जी का, तो बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं कि हाँ वो बालों पर तेल लगाते हैं। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप बालों पर तेल लगा कर रखते हैं, यानी अगर आप रात को बालों पे तेल लगाते हैं और वो पूरी रात आपके बालों
बालों पर लगा रहता है, तो एज पर डॉक्टर्स, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मेरी इस टॉपिक पर बात हुई है। वो कहते हैं कि ऑयल बहुत सारी डर्ट खींचता है, जिसके कारण स्कैल्प गंदा हो जाता है और जिसके कारण हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको तेल लगाना है, लेकिन शैम्पू करने से पहले लगाना है। यानी जब भी आप तेल लगाएं, उसके 1 घंटे के अंदर शैम्पू जरूर कर लें, यानी उस तेल को साफ जरूर कर लें। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट आज की डेट में कह रहे हैं। और स्कैल्प पे ऑयल लगाना जरूरी है। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल अपने बालों पर एक बार नरिशमेंट के लिए 1 घंटे के लिए लगाएं। उसके बाद उसे शैम्पू कर लें, उसे निकाल लें। नहीं तो वो जो ऑयल है वो आपके अंदर डर्ट खींचेगा, आपके स्कैल्प पर डर्ट जमा हो जाएगी, आपका स्कैल्प जो है उस पे एक थिक कोटिंग हो जाएगी, जिसपे आपके जो बाल हैं, वो नए वाले बाल वो ग्रो नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग। तो इसीलिए जब भी आप तेल लगाएं, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर शैम्पू कर लें, उस तेल को निकाल लें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई बार लंबे बाल करने के चक्कर में हम ट्रिमिंग नहीं करवाते, और स्पेशली महिलाएं ऐसा करती हैं, वो ट्रिमिंग नहीं करवाती क्योंकि उन्हें बाल लंबे करने होते हैं। लेकिन लंबे बालों के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरली ट्रिमिंग भी करवाएं, यानी जो डेड बाल है नीचे से, जो जिन्हें हम स्प्लिट एंड्स बोलते हैं, उन्हें कटवाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो हमारी पूरी की पूरी रूट को वीक कर देते हैं। तो इसीलिए ट्रिमिंग भी जरूर करवाएं, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार। जैसे ही आपको लगे कि आपके बाल नीचे से डेड होने लग गए हैं, उसे आप ट्रिम करवा लें, थोड़ा सा कटवा लें। ये हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और चीज जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, इवन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई में, तब मैं भी हैरान हो गई कि आपकी बालों की सेहत पानी पीने पर डिपेंड करती है कि आप कितना पानी पीते हैं। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, आप उतने ज्यादा आपके जो हेयर है उनमें शाइन होगी, उतने ज्यादा वो कम टूटेंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स आपको अच्छी तरह से तो ही मिलेंगे, आपके बालों को तो ही मिलेंगे, अगर आपने उसे अच्छे से, अपनी बॉडी को अच्छे से पानी पिलाया है। तो पानी पीना बालों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है, उस तरह हमारी बालों की सेहत के लिए भी पानी पीना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको कहती हूँ, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए और पूरी की पूरी होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं अपने बालों की सेहत का ख्याल रखने के लिए, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपसे कुछ सिंपल से 5 नुस्खे, 5 टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करना है, जिससे आप अपने बालों की सेहत का हमेशा हमेशा के लिए ख्याल रख लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उन 5 टिप्स को जानने के लिए? वो 5 काम जो आपको रेगुलरली करने हैं, अपने बालों की सेहत का ध्यान रखना है। वो 5 काम बहुत ही आसान होने वाले हैं आपको, और आपको अपने पूरे परिवार के साथ उन 5 चीजों को करना है। तो सब लोग तैयार हैं? सबके हैंड रेज आ चुके हैं, चैट बॉक्स में मैसेजेस आ चुके हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 5 नेचुरल तरीके, जिससे हम अपने बालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आपको लगेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि कुछ विंडो में खाना खाना और कुछ 12 से 14 घंटे खाना ना खाना, इससे हमारी कैसे हेयर फॉल कम होगी, या इससे कैसे हमारे अच्छे बाल ग्रो होंगे, या कैसे ये बालों की सेहत के लिए अच्छा है, तो वो समझाना भी बहुत जरूरी है। तो वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं, यानी हम जब कुछ टाइम के लिए भूखे रहते हैं, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तब हमारे अंदर इन्फ्लामेशन कम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी रिपेयर पर काम करती है, तो वो बालों की रिपेयर पर भी काम करेगी। तो हम जब पूरा टाइम खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी डाइजेशन पर काम करती है। लेकिन जब हम बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, यानी 14 घंटे की या 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन कम होती है, जिसके कारण हमारी स्कैल्प हेल्थ, यानी हमारी जो ये स्कैल्प है उसकी जो सेहत है वो ठीक होती है। और अगर हमारे स्कैल्प की सेहत ठीक है, अगर वहां पर रिपेयर हो चुकी है, तो हमारे बाल स्ट्रांग होंगे, थिक होंगे, हेवी होंगे, जिसे हम हेवी बाल बोलते हैं, लस्ट्रस बाल बोलते
बोलते हैं, तो वो होंगे अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। क्योंकि फास्टिंग के दौरान ऑटोफेजी होती है, यानी बॉडी रिपेयर पर काम करती है, पुराने सेल्स को खाती है, जो गंदे सेल्स होते हैं उसे बॉडी खुद खा लेती है, तो उससे बॉडी अपनी भूख मिटाती है और नए सेल्स पैदा होते हैं। तो हेयर पार्ट में भी, स्कैल्प में भी जब नए सेल्स पैदा होंगे तो नए हेयर रीजनरेट करेंगे, और इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी मदद करेगी एक अच्छी हेयर हेल्थ के लिए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आप वैसे भी करते होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि कुछ टाइम हमें अपने शरीर को देना चाहिए ताकि वो हीलिंग पर काम कर सके, अपनी प्राण शक्ति को जगाना चाहिए। तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो पूरी रिसर्च, पूरी पढ़ाई मैंने अपनी डायटिक्स के कोर्स में की, जब मैंने 2020 में डाइटिशियन की पढ़ाई की, तब पूरी की पूरी एक किताब थी जो हेयर हेल्थ पर थी, और उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे, कुछ ऐसे विटामिन थे, कुछ ऐसे मिनरल्स थे जिनका एक एक करके रोल समझाया गया था उन किताबों में, कि कैसे ये विटामिन लेने से, ये मिनरल लेने से कैसे हमारे ओवरऑल बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इससे हेयर फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, कैसे इससे हमारे बाल सुंदर होते हैं, हैवी होते हैं। तो वो सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और कैसे उन्हें लेना है वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आज आपको आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स पता लगने वाले हैं, और जिससे आप बहुत सारी नई नई रेसिपीज बना सकते हैं और अपने बालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए हमारी बालों की हेल्थ के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, जिसे हम अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, प्रोटीन्स, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, क्योंकि हमारे बाल जो है वो प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो प्रोटीन्स हमें खाने चाहिए। वो कैसे खाना है, कौन सा खाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। विटामिन हमें अपने बालों की सेहत के लिए कुछ खाने हैं, जो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमारी डाइट में नहीं है तो हेयर फॉल होगा, अगर वो हमारी डाइट में नहीं है तो डेफिनेटली बालों की जो सेहत है वो खराब होगी। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, अगर हम उसमें लैकिंग है, जैसे बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर किसी का आयरन ही कम है, अगर कोई आयरन की कमी है किसी के अंदर, तो उसके बाल जो हैं वो हेल्दी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आयरन ही है जिसके कारण, यानी ब्लड बनेगा और जिसके कारण सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर तक और बालों तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसे मिनरल्स भी हमारे बालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पूरी होलिस्टिक अप्रोच हम जानेंगे। हम सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी शैम्पू के बारे में या किसी एक न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं, हम पूरे के पूरे लाइफस्टाइल के बारे में, पूरी होलिस्टिक अप्रोच जानने वाले हैं अपनी हेयर हेल्थ को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। तो जो पहली चीज मैंने आपको बताई, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, जो हमें अपनी हेयर हेल्थ के लिए चाहिए। आपने सुना होगा कैरेटीन, किस किसने कैरेटीन सुना है? स्पेशली महिलाओं ने जरूर सुना होगा, क्योंकि बड़े बड़े सैलून्स में कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है। तो सबने कैरेटीन सुना हुआ है। तो कैरेटीन क्या है? कैरेटीन एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी किसी घर को बनाने के लिए जो ईंटें चाहिए होती हैं, तो कैरेटीन वो है। कैरेटीन के कारण हमारे हेयर में स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, और ये जो कैरेटीन है ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के कारण ही ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है कैरेटीन को बनाने के लिए। तो जो ट्रीटमेंट्स बहुत सारे सलून्स देते हैं कैरेटीन का, जिससे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। हमें अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स देने हैं जिससे नेचुरली हमारे बालों में ये कैरेटीन फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो डाइट में, जैसे मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, प्लांट बेस्ड डाइट हमेशा अच्छी है। तो कैरेटीन रिच फूड्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, जिसमें अंडे हो सकते हैं। अगर आप अंडे नहीं खाते, जो मैं भी नहीं खाती, जो मैं भी रेकमेंड नहीं करती, तो और भी बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप स्पिनच यानी पालक ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स हर किसी को खाने चाहिए, जिसमें बादाम हो सकता है, काजू हो सकता है, अखरोट हो सकता है, स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं,
वो बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो शकरकंदी एक हो सकता है, स्पिनच एक हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स एक हो सकता है, एवोकाडो हो सकता है। अगर आपके पास एवोकाडो इजीली मिलता है तो आप एवोकाडो ले सकते हैं। अगर आप एवोकाडो नहीं लेना चाहते तो आप अपनी डाइट में स्पिनच को ऐड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए और स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी बोलते हैं उससे ऐड कीजिए। और आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे विटामिन को ऐड कीजिए, जैसे प्रोटीन के लिए हमने कुछ आप प्रोटीन के लिए अलग से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनीज, जैसे आपके पास न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन शेक है, आप वो ले सकते हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन ऐड करना जरूरी है क्योंकि इंडियंस जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो प्रोटीन के डाइटरी सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए, सप्लीमेंट सोर्स भी आपको बता दिया, और कुछ विटामिन भी आपको, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स सीधी सी बात है आप में विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन बोलते हैं उसकी कमी है। आप थोड़े दिन के लिए बायोटीन का विटामिन ले लीजिए 1500 mcg का। आप देखेंगे दिनों में आपका हेयर फॉल टोटली बंद हो गया, क्योंकि विटामिन बी की कमी से, बायोटीन की कमी से बहुत ज्यादा एक्सेस में हेयर फॉल होता है। तो विटामिन बी यानी बायोटीन का विटामिन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर अप्रोप्रिएट मात्रा में विटामिन डी भी होना चाहिए और विटामिन ई भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे इतने सारे विटामिन बोल दिए तो इसे पूरा कैसे करें, रोज कैसे लें? तो आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिनमें ये सारे विटामिन ऑलरेडी मौजूद हो, जिसमें बायोटीन भी हो, विटामिन ई भी हो, विटामिन डी भी हो। तो ऐसे सप्लीमेंट आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वैसे सप्लीमेंट ले सकते हैं और डाइटरी सोर्सेज भी ऐड कीजिए। सप्लीमेंटेशन अपना रोल करेगी, लेकिन साथ में आपको डाइट में कहाँ से वो विटामिन मिलेगा उसको भी ऐड ऑन करना है। जैसे आपको बादाम ऐड ऑन करना है, आपको स्वीट पोटैटो ऐड ऑन करना है, आपको पालक ऐड ऑन करना है। आप देखेंगे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। आपको पालक भी हर जगह देखने को मिलेगा, आपको स्वीट पोटैटो भी, आपको बादाम भी हर जगह देखने को मिलेगा। यानी ये अगर तीन चीजें आपने हर रोज खा ली तो आप अपने बालों को जो एसेंशियल विटामिन हैं वो आपने दे दिए। विटामिन डी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण उनकी हेयर, जिसके कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बालों पर भी वो इम्पैक्ट करता है। अगर किसी में विटामिन डी की कमी है तो उसके बालों में कमजोरी आ जाती है, यानी बाल झड़ने लगते हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, अपनी शाइन खो देते हैं, क्योंकि विटामिन डी बहुत जरूरी विटामिन है बालों की सेहत के लिए। एक और विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, वो है विटामिन ई। अगेन वो हमें आलमंड से यानी बादाम से मिल जाएगा, अगेन वो हमें स्पिनच से मिल जाएगा यानी पालक से मिल जाएगा, अगेन वो हमें सनफ्लावर सीड से मिल जाएगा। तो डाइटरी सोर्सेज भी है उसके, जिसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। तो अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई में मैंने मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा, कुछ ऐसे मिनरल्स जो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया आयरन, आयरन के अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक सोर्स है। जिंक, अगेन काजू में बहुत ज्यादा जिंक होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी को बाहर से ही लेने पड़ते हैं। आजकल हमारे पास चिया सीड्स का ऑप्शन है, फ्लैक्स सीड का ऑप्शन है, तो वहां से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। पीनट से, मूंगफली से, चनों से, पनीर से, टोफू से हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये भी हमारे बालों की सेहत के लिए जरूरी है। यानी मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी डाइट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना बहुत जरूरी है, और आप अपने हिसाब से एक रेसिपी बना सकते हैं। यानी आपको अभी पता चल चुका है कि आपको बायोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको सब समझ में आ गया है कि ईशा मैम ने बायोटीन बोला लेने के लिए, ईशा मैम ने प्रोटीन बोला है, ईशा मैम ने ओमेगा 3 बोला है, ओमेगा 6 बोला है, जिंक बोला है, आयरन बोला है। तो ये सब सोर्सेज जो हैं, ये सब चीजें जो हैं, हमें 3-4 चीजों से मिल जाती हैं। तो उसकी आप रेसिपीज बनाइए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ,
कि कई बार मैं ब्रेकफास्ट में ये शेक बनाती हूँ जिसमें आलमंड मिल्क होता है, यानी बादाम का दूध होता है, और उसमें बेरीज डालती हूँ, उसमें आलमंड डालती हूँ, वॉलनट डालती हूँ, चिया सीड्स डालती हूँ, थोड़ा सा शहद डालती हूँ, जिसके कारण वो उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो हेल्दी हेयर के लिए हमें चाहिए। यानी उसमें बायोटीन भी आ गया है, उसमें विटामिन ई भी आ गया है क्योंकि हमने बादाम का दूध लिया है। तो इस तरह वो सारी न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं उस शेक में डाल दिए हैं। इस तरह आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं। आप इस तरह मिक्स वेज बना सकते हैं जिसमें आप पनीर डाल दीजिए जो आपका प्रोटीन का काम कर रहा है, आप पालक डाल दीजिए जो आपका बायोटीन का काम कर रहा है, और आप उसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, बेल पेपर्स डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं। तो इस तरह आप मिक्स वेज बनाकर खा सकते हैं अपने बालों की सेहत के लिए। आप ओटमील बना के खा सकते हैं जिसमें अगेन आप बादाम डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, ओट्स भी बहुत हेल्दी हैं, उसमें भी कुछ एसेंशियल विटामिन हैं जो हमें चाहिए। तो इस तरह आप अपनी रेसिपी बनाकर आप अपने बालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने बालों की सेहत के लिए विटामिन ई भी चाहिए, बायोटीन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए कि हमारे बालों की सेहत के लिए जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकते हैं, उसकी रेसिपी बना सकते हैं, उसे डेली खा सकते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है बालों की सेहत के लिए, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन डी बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सन बेथिंग, विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा मतलब सन से ही मिलता है। अगर हम सनलाइट नहीं लेते तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता, और विटामिन डी के कारण ही हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी हेल्थ बेटर होती है, हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम 20 मिनट सनलाइट जरूर ले, हल्के कपड़े पहनकर सनलाइट ले। तो 20 मिनट दिन में आप निकाल सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे के अंदर 20 मिनट के लिए सनलाइट लें, अपने शरीर को सन बाथ करवाएं। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बालों की सेहत में वंडर्स ला सकता है, कमाल कर सकता है। और उसे मैंने जब बहुत ज्यादा अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई में नहीं पढ़ा क्योंकि तब वो न्यूट्रिएंट इंडिया में नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने उस पर टेस्टिमोनियल्स देखे, जब मैंने लोगों का कॉन्फिडेंस देखा, लोगों के रिजल्ट्स देखे कि इससे लोगों के बाल झड़ने बंद हो गए, और फिर मैंने उस पर डीप रिसर्च किया और कुछ ऐसे साइंटिफिक एविडेंस मैंने फाइंड आउट किए जिससे मुझे समझ में आ गया कि ये एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, बालों की सेहत पर भी काम करता है। उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसे भूरे चावल की भूरी परत से सफेद रंग के पाउडर के फॉर्म में आइसोलेट किया जाता है। फिर उसको ऐसे ऐसी रेसिपी में फॉर्मुलेट किया जाता है जिससे वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसे कैप्सूल्स में डाला जाता है, 150 mg का कैप्सूल होता है, और 2 कैप्सूल जब उसके लिए जाते हैं तो वो हमारे शरीर पर चमत्कार कर सकता है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को सबसे पहले जापान ने खोजा, और जापानीज को अपनी अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए हम सब जानते हैं, सब मानते हैं। और ये गामा ओरिजिनॉल वहां पर इतना वेल रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट है, वहां पर लोग इसे क्लेम के साथ बेचते हैं, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के दावों के साथ महंगे दामों पर बेचते हैं। ये गामा ओरिजिनॉल अब इंडिया में भी बनने लगा है, इंडिया में भी उपलब्ध हो चुका है, इंडिया में भी इस पाउडर फॉर्म में, इस कैप्सूल फॉर्म में आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा गामा ओरिजिनॉल के बारे में भी बताना चाहूंगी। अगर आप गूगल पर सर्च करें, आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश ने गामा ओरिजिनॉल को कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा की मान्यता दी हुई है। अमेरिका जैसी सरकार ने इसे पेप्टिक अल्सर को ठीक करने वाली दवा इंग्रेडिएंट का दर्जा दिया हुआ है। कनाडा की सरकार ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोला है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे दवाइयों में डालने वाले इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का दर्जा दिया है, और जापान की सरकार ने इसे स्ट्रेस को दूर करने वाली कुदरती दवा और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली कुदरती दवा की मान्यता दी है। और हमारे देश की सरकार ने 2016 से इसे न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हो। और ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, जब आप कभी भी इस पर रिसर्च करेंगे, कभी भी इस पर स्टडी करेंगे, आप सोचेंगे कि ये इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कोलेस्ट्रॉल से लेकर शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड,
लीवर ट्रबल्स, इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी, बालों की सेहत, स्किन की सेहत, बोन हेल्थ, ना जाने किस किस चीज पर ये काम करता है और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसीलिए विदेशों में इसे अलग अलग क्लेम्स के साथ महंगे दामों पर बेचा जाता है। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ, हेयर हेल्थ पर, गामा ओरिजिनल उस पर भी काम करता है। अगर कोई लंबे समय तक 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के लगातार लेता है तो उसका जो हेयर है वो नया हेयर ग्रो होने लगता है। जो हेयर के स्ट्रैंड्स हैं, ये मैंने स्टडीज में पढ़ा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रही हूँ मैं आपको इसका। तो जो बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं, जो आपको कभी कभी पतले लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, वो स्ट्रेंथन होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। स्कैल्प की हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है, अगर आपका स्कैल्प स्ट्रांग है, तो उसमें नए हेयर जो हैं वो पैदा होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हेल्दी है। तो ये स्कैल्प के हेल्थ की भी ध्यान रखता है। और एक स्टडी आपको दिखा रही हूँ, इन विवो स्टडी है, यानी ह्यूमंस पर ये स्टडी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ये स्टडी हुई है, जहां पर ये सामने आया कि जब राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया तो हेयर ग्रोथ देखी गई। हेयर ग्रोथ होती है यानी बालों की सेहत, यानी कि जिनके बाल झड़ रहे हैं या बाल कम हैं, तो वहां पर भी ग्रोथ देखी गई है गामा ओरिजिनल राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट लेने से। तो इसीलिए अपनी डाइट में जो चौथी चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी वो है, आप इस न्यूट्रिएंट को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कीजिए। इसके 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दीजिए और इसके साथ आपको इसके मल्टीपल और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी हार्ट हेल्थ भी बेटर होगी, आप इन्फ्लामेशन से भी बचेंगे, इन्फ्लामेशन से होने वाली बीमारियों से बचेंगे। हो सकता है ये कई तरह के कैंसर से आपको बचा ले। आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, एक रोग मुक्त भारत बनाने के लिए इसके बेनिफिट्स की नॉलेज दे रहे हैं। तो इस गामा ओरिजिनल को, इसके 2 कैप्सूल अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जिन टेस्टिमोनियल्स ने, जिन रिजल्ट्स ने मुझे मोटिवेट किया आपको बताने के लिए इसके इस फायदे पर, क्योंकि मेरे पास इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। गामा ओरिजिनल का हेयर हेल्थ पर काम करने का बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोलेस्ट्रॉल पर है, डायबिटीज पर है, हाइपरटेंशन पर है, ऑस्टियोपोरोसिस पर है, थायराइड पर है, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस पर तो है। लेकिन बालों को ये स्ट्रॉन्ग करता है, उस पर हार्डली मेरे पास 2 या 3 स्टडीज ही होंगी। लेकिन जब मैंने ये टेस्टिमोनियल्स देखे, लोगों के रिजल्ट्स देखे, तब मुझे लगा कि गामा ओरिजिनल एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हेयर हेल्थ के लिए भी। तो एक बार मैं आप सबको भी ये टेस्टिमोनियल्स, लोगों के रिजल्ट्स सुनाना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने अपने बालों की सेहत को बेहतर होते हुए देखा है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। तो एक बार ध्यान से इन टेस्टिमोनियल्स को आप जरूर सुने। मी हेल्थ गार्ड गामा खात आहे, आता वर्ष झालं आहे. हेअर फॉलचा वगैरे भरपूर प्रॉब्लेम होता आणि माझी हेल्थ सुद्धा कमी झाली. हेल्थ गार्ड जो गामा ओरिजिनल है, उसको आपने यूज किया तो उसका वो क्या फायदा दिखा वैसे? बहुत फायदा है. जी जी, जैसे बता रहे थे आप, बालों का झड़ना भी था। जी जी सर, आप तो सही. मेरी बेटी के ना चकते चकते सर में हो गए थे, खाली खाली यहाँ से. डॉक्टर है वो बीडीएस है. उसके बाद जो बोले, काफी परेशान होती, कहती मम्मी मैं स्किन के डॉक्टर को दिखाऊंगी, मेरे सर में बाल उड़ गए बहुत ज्यादा. लेकिन जब से मैंने 3 महीने से उसे गामा ओरिजिनल दिया है तो उनके सर में ना पूरे बाल अच्छे से आ गए और बहुत अच्छा उन्हें लग रहा है. मेरे सर पर बाल गामा की वजह से आ गए. तो इस तरह बहुत सारे हमें रिजल्ट्स मिलने लगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, आपके हेयर केयर रूटीन का ये हिस्सा होना चाहिए। 5वीं और इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको इस सेशन को अंत तक ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं आपको आज एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे आप लगभग 21 दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं, या आप 3 महीनों के लिए हफ्ते में 1 बार ट्राई कर सकते हैं और चमत्कार देख सकते हैं। आपको एक हेयर मास्क बताने वाली हूँ जो आपके घर में ही, आपके किचन गार्डन में ही, जिसके पत्ते अवेलेबल होंगे, जिसे हम करी लीव्स यानी करी पत्ता बोलते हैं। किस किसने करी पत्ता के बारे में सुना है? करी पत्ता बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारे पोहा में भी डाला जाता है, उसे इडली में भी डाला जाता है, साउथ इंडियन डिशेस में भी डाला जाता है।
पंजाब की भी बहुत सारी डिशेस में डाला जाता है, तो सबने कड़ी पत्ता का नाम सुना है। तो ये कड़ी पत्ता चमत्कार कर सकता है अगर इसका मास्क बना के लगा लिया जाए बालों पर, तो ये हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, हमारे स्कैल्प हेल्थ को बेटर करता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो जो न्यूट्रिएंट्स अभी मैंने आपको बताए जो बालों के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो बायोटीन है, विटामिन ई है, तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें शामिल हैं जो डायरेक्टली हमारे बालों को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको कड़ी पत्ते के बहुत सारे मतलब कड़ी पत्ता लेना है, बहुत सारा कड़ी पत्ता अपने इसके लिए लगेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल डालना है और उसे मिक्सी में शेक करना है। अगर आप चाहें तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ठंड का मौसम है तो दही का इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज आपको जुकाम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो आप तेल का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा तेल डालिए मिक्सर में और कड़ी पत्ता डालिए और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो वो एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह का पेस्ट कड़ी पत्ते का जब बन जाएगा तो उसे आपको इस तरह अपने बालों में लगाना है। तो आप ये हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हैं, आप 3-4 दिन के लिए लगातार भी लगा सकते हैं। बट अगर आप हफ्ते में एक बार भी लगाते हैं, आप कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, संडे की संडे आप इसे लगा लीजिए। संडे को अगर आप फ्री होते हैं तो इसका पेस्ट बनाइए, नारियल तेल डालिए या दही डालिए अपने हिसाब से और उसे अपने स्कैल्प पे लगाइए। 1 घंटा लगाकर रखना है, उसके बाद आपको शैम्पू करना है और आप देखेंगे 2-3 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आपके बाल शाइनियर हो जाएंगे, लंबे होने लगेंगे, हेल्दी होने लगेंगे, लस्ट्रस होने लगेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है बालों के लिए। इस तरह आपको इतने सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल्स इस पेस्ट के माध्यम से मिलेंगे। तो ये रेमेडी जो है मैंने खुद भी घर पर ट्राई की है, बहुत सारे लोगों ने मेरे आसपास ट्राई की है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि ये जो कड़ी पत्ते के लीव्स हैं उसमें विटामिन ए, बी, सी और ई और जो मिनरल्स मैंने आपको बताया, आयरन भी इसमें मौजूद है जो आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा और हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जिससे न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी, ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी। और तो और एक गुड न्यूज और आपको बताती हूँ कि जब आप ये कड़ी पत्ते का पेस्ट रेगुलरली लगाएंगे तो इससे आपके बाल भी जो उम्र के साथ ग्रे हो जाते हैं यानी सफेद बाल आ जाते हैं, तो वो सफेद बाल भी नहीं होंगे जब आप कड़ी पत्ते का पेस्ट रेगुलरली लगाना शुरू कर देंगे। तो यही था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हमने 5 चीजें सीखी है अपनी हेयर हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपने बालों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। तो अभी हम सेशन को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले 4 से 5 साथियों का रिव्यू भी जरूर लेना चाहूंगी कि उन्होंने आज के सेशन में क्या सीखा और वो अपने हेयर केयर रूटीन में क्या-क्या शामिल करने वाले हैं। तो मैं बहुत ही हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रही हूँ सीमा विश्वास मैम का। तो मैम अगर आप अनम्यूट करके बताएंगी कि आपने क्या सीखा आज? मैम तो बहुत कुछ सीखा है इससे। मैं एक चीज देखता हूँ मैं। मैम देखिए मेरे बाल कितना जड़ी है। ओके, देखिए मैम कितना बाल जड़ी है, तो मेरे को बाल नहीं था। तो ये गामा ओरिजिनल इतना फायदेमंद है मेरे को, तो बहुत देखिए मेरे बहुत फायदा मैंने ये तीन है, यही ऐसे तरह 3 तरह का बाल है। तो गामा ओरिजिनल तो बहुत कुछ कर दिया मेरे को, बहुत माइग्रेन, स्पॉन्डिलोसिस, यूरिन में इंफेक्शन, नाक का समस्या और आंख में पानी आता है, तो सोराइसिस था, बहुत कुछ था, सांस का बीमारी था मेरे को, तो सब कुछ ठीक हो गया। ये गामा ओरिजिनल ने हमारा जीवन का बहुत कुछ कर दिया, मैंने नया जीवन दिया है। और पहले तो गामा हीरो इवेंट में 1 लाख रुपया भी मुझे मिल गया। ओके, यस मैम, मुझे याद है आपका भंगड़ा मुझे याद आ रहा है जब आपने डांस करते करते वो चेक लिया था। तो मैम आप डिजर्व करती थी, आप ये तो बहुत लकी बात हो गई कि मेरी मुलाकात हुई आपसे। और Yes, ma'am.
कि उस दिन हम ये सारी स्टोरी नहीं पूछ पाए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इस तरह एक नया जीवन मिल गया गामा के माध्यम से। मैम 3.5 साल से मैं बिछाना पर था, चलने फिरने के लायक नहीं था। जो हाथुने में जो घुटना में इतना दर्द था ना, चलने फिरने के लायक नहीं है। बाहर का धूप इतना एलर्जी था। 3.5 मैंने 25 साल से मेरे के सांस का बीमारी था और मैं आईसीयू में रहती थी। इतना कुछ है ना, सारा बॉडी इतना खराब हो गया ना। मेरा हस्बैंड बोलता है तुमको देखकर मेरे को डर लगता है। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, बहुत कुछ। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये ईश्वर के वरदान स्वरूप ये हमारा जीवन में आया और बहुत कुछ कर दिया मैंने। इसके लिए मैं फिर इतना कुछ कर रहा है। 3 बार दिल्ली गया मैं, 2 बार घूमने तिरुपति के लिए मैं भोपाल गया था और 2 बार और क्या है ना हमारा राजस्थान में गया था। ये कुछ बहुत कुछ कर दिया मैंने। जीवन ही पूरा मैंने पूरा जीवन मेरे को दिया और नया जीवन। मेरा 50 साल हो गया, मेरे उम्र 50 साल हो गई, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि मेरे तुम्हारा उम्र 50 साल है। मेरे बाल एक भी पका नहीं है। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। आरसीएम ने बहुत कुछ दिया, गामा ने तो मेरे जीवन का बहुत कुछ दिया। ये मैम एक टीप नहीं पढ़ सकता, इतना एलर्जी था मेरे को। और आप तो क्या है ना, किसोल का जो प्रोडक्ट है उससे मेकअप करके मैं बाहर जाती हूँ। इतना सब कुछ दे दिया हमको। बहुत धन्यवाद है मैम। जी बहुत खुशी हो रही है। और आपकी भावनाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो प्यार है गामा ओरिजिनल के प्रति, वो सब कुछ झलक रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू मैम, आपने हमारे थैंक यू। आप इसी तरह हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। थैंक यू। आगे सीमा जी की स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत वंडरफुल टेस्टिमोनियल, और मैम ने आज के पूरे सेशन को ही सम अप कर दिया कि कैसे जिस न्यूट्रिएंट के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो आपकी हेल्प कर सकता है, और मैम ने पूरा का पूरा उसका टेस्टिमनी हमें दे दिया है सबके सामने। तो आगे मैं गीता मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी कि मैम आपने आज के सेशन से क्या सीखा और आप क्या करने वाली हैं। मैम एक बार फिर से आप अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू मैम। आज का इस सेशन से सीखने के लिए मिला कि करी पत्ता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि करी पत्ता हमारे बगान में है पर हम लोग यूज नहीं करते हैं। पर आज के बाद से मैं हर सप्ताह यूज करूंगी मैम। थैंक यू। वेरी गुड गीता जी। आगे मैं अनम्यूट का मौका दूंगी सविता देवी जी को। शायद उनका नेट कनेक्शन नहीं आ रहा। सुनील निकम जी, सर मैं आपको अनम्यूट का मौका दे रही हूँ। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और आपने जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं, तो यहाँ पे है इंटरमीडिएट फास्टिंग है, न्यूट्रिएंट है, उसमें विटामिन मिनरल्स है, प्रोटीन जो कैराटिन है वो है, सन बाथिंग का आपने बताया, गामा ओरिजिनल तो एक वंडर न्यूट्रिएंट है, वो तो हमें सुबह शाम लेना ही है और हम लेते भी है। और आज मुझे जो सीखने के लिए मिला, आज नई जानकारी, जो नेचुरल हेयर मास्क जो कड़ी पत्ते का आपने बोला कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं ट्राई करूंगा। और बहुत ही शानदार। और जो न्यूट्रिएंट है विटामिन मिनरल वो हमें न्यूट्रीचार्ज की तरफ से वो मिल जाता है, और बहुत सारा जो ईश्वर का भी प्राप्त है उससे भी मिल जाता है। तो संपूर्ण पैकेज यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑक्सीजन के तहत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुनील निकम जी। तो सुनील सर ने बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है, सेशन को कंक्लूड कर दिया कि पूरा का पूरा पैकेज हमें आरसीएम में मिल रहा है। तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, और जिसे अप्लाई करके हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस सेशन को अभी एंड करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो 5 टिप्स आज आपको बताई गई हैं उसे जरूर फॉलो कीजिए, अपने परिवार में भी फॉलो करवाइए, और रिजल्ट हमें हमारी टीम को जल्दी से बताइएगा। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद।